ऑलरेडी गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्सार्ट ऐप की मदद से इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक घंटे का आइकन मिलेगा उसे भी दबा लेना, ताकि आगे से जब भी मैं कोई इससे भी कमाल की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सारी वीडियोज को सबसे पहले वॉच कर पाए। तो चलिए गाइस, इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पिक्सार्ट ऐप के अंदर हमने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फोटो का ये वाला बैकग्राउंड आपको पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन करना है। उसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एडजस्ट पे जाना है और इसमें बैकग्राउंड में कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जो कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 4th नंबर पे मिलेगी सैचुरेशन, जिसे आपको बढ़ा लेना है लगभग 40 के अराउंड, और उसके बाद क्लियरिटी को भी आपको बढ़ा लेना है 70 के अराउंड। उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है 25 या फिर 20, इतना कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ लगभग 50 और उसके बाद डन कर देना है। ठीक है, तो इतना काम कंप्लीट हुआ। इसके कारण यहाँ पे जो भी मैंने एडजस्टमेंट किया, इसके लिए हमारी बैकग्राउंड यहाँ पे परफेक्टली हो चुकी है एडिट। अब यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके हम अपनी मॉडल का पिक ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी मॉडल का पिक, मैं यहाँ से सिंपली ऐड कर लेता हूँ। इस फोटो में देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड पहले से ही इरेज किया हुआ है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पहले ही इरेज किया है, क्योंकि बैकग्राउंड इरेज करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आप जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया है। उसके बाद इस तरीके से आपको अपने बैकग्राउंड में जो है एडजस्ट कर लेना है अपनी फोटो को, जो भी आपने बैकग्राउंड को इरेज किया है अपनी फोटो को, तो इस तरीके से कुछ आपको एडजस्ट कर लेना है, मतलब साइज को अपने हिसाब से बैकग्राउंड में सेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रॉपरली सेट कर लिया हूँ। सेट कर लेने के बाद फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम इफेक्ट्स में, यानी कि एफएक्स में। तो मैं यहाँ से एफएक्स पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है कलर्स। आपको सबसे लास्ट में मिलेगी कलर्स, तो आपको कलर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 4th नंबर पे मिल जाएगी कोलोराइज, तो आपको कोलोराइज पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप अपने जो भी टी शर्ट का कलर रखना चाहते हो वो यहाँ से रख सकते हो। फिलहाल मैं ह्यू को पूरा आगे बढ़ा दिया हूँ, तो जिसके कारण रेड कलर हमें मिल गई। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करके इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिंपली इसे पूरे टी शर्ट्स पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से पूरे टी शर्ट पे अप्लाई कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से गाइस आपको पूरे अपने टी शर्ट पे चला देना है, ताकि आपका टी शर्ट का पूरा कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से पूरे टी शर्ट पे चला दिया हूँ गाइस। अगर जहाँ आपका इधर उधर लग जाए तो आप वहाँ से इरेजर की मदद से इरेज भी कर सकते हो। उसके बाद ऊपर साइन के मार्क पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसे आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ ही दिया, तो मैं सिंपली यहाँ से फिल कर देता हूँ। ठीक है, फिल कर देने के बाद ऊपर एक साइन का मार्क मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको डन कर लेना है। तो मैं यहाँ से साइन वाले मार्क पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे जो भी पार्ट्स बाहर निकल जाए आप यहाँ से इरेज लिखा हुआ है, इरेज की मदद से आप इरेज कर सकते हो, यानी इरेजर की मदद से। उसके बाद इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसे अब आपको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या करना होगा गाइस, देखिए यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन है जो कि इरेजर के साइड में है, इस पे क्लिक कर देंगे हम, तो ये यहाँ पे मर्ज हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर्स में ही मिलेगी, यानी लास्ट में जाना है, आपको मिलेगी सैचुरेशन, जिसे आपको पूरा बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली इरेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिर्फ इसे हम अपनी फेस पे चलाएंगे, यानी कि इरेज करेंगे हम अपनी फेस से। आप देख पा रहे हो गाइस कि जैसे मैं अपने फेस से इरेज कर रहा हूँ, सारा रेड कलर की जो है खत्म हो रही है। तो अपने फेस पे और हैंड पे इसे चलाना है, ताकि आपके फेस और हैंड की रेडनेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूरे फेस पे और हैंड पे चला लिया हूँ और सिर्फ ग्लास पे छोड़ दिया हूँ। और इतना हो जाने के बाद ऊपर साइन वाले मार्क पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, उसके लिए हम यहाँ पे मर्ज करेंगे और कलर्स वाले ऑप्शन से अब निकल जाएंगे हम। अब यहाँ पे आपको आना है आर्टिस्टिक पे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी आर्टिस्टिक पे आपको क्लिक कर देना है। आर्टिस्टिक पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में आपको मतलब इधर राइट साइड की ओर आपको जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगी फेटल 1, जो कि 3rd लास्ट कलर है। आपको फेटल 1 को सिलेक्ट करना है, ये फिल्टर है। इसे सिलेक्ट करने के बाद गाइस अब आपको सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ से आपको इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इरेजर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक इन्वर्ट का ऑप्शन, सॉरी गाइस, यहाँ इरेज का ऑप्शन मिलेगा। इरेज को सिलेक्ट करके पूरे फेस से इसे हम इरेज कर देंगे। हार्डनेस को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं ताकि प्रॉपरली रिमूव हो पाए। तो यहाँ से आपको पूरी हार्डनेस जो है बढ़ाकर आपको पूरे फेस से हटा लेना है।
तो पूरे फेस से अगर आप इरेज कर देंगे तो फेस की रेडनेस खत्म हो जाएगी, ये इफेक्ट सिर्फ आपके कपड़ों पर रहेगा। उसके बाद ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक करना है और इसे भी आपको मर्ज कर देना है। सिंपली यहाँ से मर्ज पे क्लिक कर देते हैं हम और ये हो गई मर्ज। अब इसे ऑयल पेंटिंग इफेक्ट थोड़ा सा इस पर डालना है, तो इसके लिए यहाँ पे आर्टिस्टिक में ही आपको मिल जाएगी सेकंड कलम नॉन के बाद आपको मिलेगी ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट को सिलेक्ट करके इसकी अमाउंट को आप देख लेना, आप अपने हिसाब से इसके अमाउंट को रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से 6 कर दिया हूँ और उसके बाद यहाँ इरेजर पे क्लिक कर देता हूँ। इरेजर पे क्लिक करने के बाद सिंपली अपने फेस से इसे हम इरेज कर देंगे। याद रहेगा इसकी ये ऑयल पेंट का इफेक्ट जो भी हमने अप्लाई किया है ये सिर्फ अपने कपड़ों के लिए किया है, ना कि फेस के लिए। तो हम अपने फेस से जो है इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फेस से प्रॉपरली इरेज कर दिया है। फेस से इरेज करने के बाद ऊपर एक साइन का मार्क मिलेगा, इस पर क्लिक करके हमें डन कर लेना है। तो यहाँ से इसके अमाउंट को हम यहाँ से 3 कर देते हैं, 3-4 कर देते हैं, मतलब इतना ही सही है। अब डन कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी फोटो काफ़ी गजब की यहाँ पे एडिट हो जाएगी, लेकिन अभी भी फेस वाइट नहीं है, तो इसके हम फेस को वाइट करेंगे। उसके बाद ऊपर साइन वाले मार्क पे हम क्लिक कर देंगे और चलते हैं अपने फेस को वाइट कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगी एडजस्ट, तो सिंपली आपको एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को कम करना है। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस को लगभग इतना बढ़ा लिया हूँ 7, और ऊपर आप 4th नंबर पे आपको मिलेगी सैचुरेशन, जिसे आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे सैचुरेशन को मैंने -18 कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपको इरेजर को सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगी इन्वर्ट, तो इन्वर्ट आपको कर देना है। उसके बाद अपनी फोटो को जूम करना है और सिंपली इसे आपको अपने पूरे फेस पे चला देना है। इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ से ब्रश को पूरे फेस पे चलाएंगे तो आपका फेस जो है वाइट होता जाएगा, यानी कि जो भी है यहाँ पर रेड कलर आपकी फेस पे थोड़ी सी आ गई है वो सारी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आपकी फेस मतलब अच्छे तरीके से वाइट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से पूरे फेस पे गई चला दिया हूँ। उसके बाद ऊपर आपको एक साइन का मार्क मिलेगा, तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ, जैसे कि आप वहाँ पे फेस पे चला लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको हाईलाइट्स को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना होगा। ब्राइटनेस अपने हिसाब से देखना, आपको जितना फेस वाइट चाहिए उतना आप कर सकते हो, इतने तो समझदार आप हो ही। उसके बाद ऊपर साइन वाले मार्क पे आपको क्लिक करके डन कर लेना है। कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी फेस भी वाइट हो चुकी है, हमारे कपड़ों में चमक भी आ चुकी है, हमारे कपड़ों का कलर भी चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हेयर एडिट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल में और इस फोटो को सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ में आने के बाद ऊपर आपको मिलेगा ड्रॉ, नीचे कलर, तो आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। सेव करने तो आपको आता ही है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ से 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करना है और नीचे आपको सेकंड नंबर पे मिलेगी सेव इमेज, तो इस पर क्लिक करके हम अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। और गाइस यहाँ से हम अपनी फोटो को सेव करने के बाद ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में। तो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके। तो चलते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस यहाँ से हमने इस ऐप में अपनी फोटो को ओपन कर लिया है। इसमें हम अपने हेयर को एडिट करने वाले हैं और फेस को भी स्मूथ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ शुरू से काउंट करोगे तो 3rd नंबर पे ये ऑप्शन मिलती है। उसके बाद लाइब्रेरी में आना है, यहाँ आपको स्मज वाले लाइब्रेरी मतलब कैटेगरी में आ जाना है। और देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी स्मज। उसके बाद ये वाला ब्रश जो है सिलेक्ट कर लेना है, 6 नंबर पर आपको मिलेगी शायद। तो उसके बाद इस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग्स देख लेना है और जो भी मैंने यहाँ पे सेटिंग्स किया हुआ है सिंपली आपको यही सेटिंग्स रख लेना है। स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लगभग यहाँ पे 19 कर लेता हूँ। देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फ्लो और स्ट्रेंथ को आपको 19 यानी 19 कर देना है और साइज को अपने हिसाब से सेट करना है। और इस तरीके से आपको पूरे हेयर पे ऊपर की ओर ड्रॉ करना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है ताकि आपकी पूरा हेयर जो है अच्छे तरीके से एडिट हो पाए, हेयर स्टाइल आपके बन पाए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये साइज़ बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ से साइज़ को बढ़ा लिया और इस तरीके से पूरे हेयर पे आपको चलाना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी चला लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और आप समझ भी पाए अच्छे तरीके से। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं बहुत सारा मतलब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूँ ताकि जल्दी से हेयर को एडिट कर लें। और यहाँ पे हमारी हेयर यहाँ पे प्रॉपरली एडिट हो चुकी है। तो हेयर एडिट कर लेने के बाद गाइस अपने हेयर पे कट लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे शुरू में से 2nd नंबर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इस जो है सिलेक्ट कर लेंगे इस शेप को। ये राउंड वाले शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया। आप जो है राउंड वाले शेप को सिलेक्ट कर लोगे तो ये अच्छा रहेगा कि आपके हेयर पे कट बहुत ही अच्छा से लगता है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिट कर लेना है जहाँ पे आपको कट लगाना है। उसके बाद इसी ब्रश को आपको सिलेक्ट करना है और इसके फ्लो और स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा देना है जिससे हमने अपने हेयर को एडिट किया था, ठीक है। तो इसकी फ्लो और स्ट्रेंथ को आपको पूरा 100 कर देना है और साइज को आपको बहुत ही कम कर लेना है, लगभग आपको 4 कर लेना है। और उसके बाद इस तरीके से आपको इस शेप के ऊपर आपको चलाना है। इससे क्या होगा कि आपके हेयर पे कट लगनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ऐसे अपने हेयर पे 2 कट लगा लेता हूँ। आप जितना चाहो 10-12 मतलब 10-12 तो नहीं 1-2 आप लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने हेयर पे कट लगा लेना है, बहुत सिंपल है।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे हेयर पे कट तो लग चुकी है, लेकिन ये थोड़ी सी बाहर की ओर आ गई है। तो सिंपली हमें स्मूथ करेंगे फेस को तो ये सारा गायब हो जाएगी। और सिंपली इसी ब्रश को आपको दूसरा ब्रश सेलेक्ट नहीं करना है और इसकी फ्लो को आपको 4 या फिर 5 ये सब कर लेना है। आपको स्ट्रेंथ को, साइज को अपने हिसाब से देखना है और इस तरीके से आपको पूरे फेस पे ड्रॉ करना है। मैं यहाँ से पूरे फेस पे चला देता हूँ गाइस, यहाँ पे हो नहीं रही है तो मैं सिंपली यहाँ से फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो फ्लो को 7 कर दिया मैंने, स्ट्रेंथ को मैंने 9 कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से पूरे आपको फेस पे चलाना है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चला लेता हूँ ताकि आपका पूरा फेस जो है, आपका नहीं मतलब इस फोटो में मॉडल का पिक अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया। उसके बाद ऊपर 3 डॉट के आइकन, 3 लाइन के आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको शेयर मिलेगी। उसके बाद ऊपर सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके हम अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। बहुत ईजी था। फिर भी अगर आपको कुछ भी अगर समझ ना आई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे सेव पे क्लिक करके हम अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।